आप सभी का स्वागत है RSL मैथ स्क्रीन नॉलेज में। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, क्लास 12th मैथ NCERT से लिया गया प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चल रहा है। प्रश्नावली 2.2 व बेसिक यानी कि 2.2 जो है आपको बताया जाएगा और आपको बेसिक के साथ बताया जाएगा। तो आपको जैसा कि 2.1 जो है इसके पहले वाले पार्ट में हमने दे दिया है। अब यहाँ पर आया है प्रश्नावली 2.2। ध्यान दीजिए, ये जो लिया गया है ये सरकारी बुक से लिया गया है। ये क्लास 12 की तैयारी के लिए है। जो लड़का क्लास 12 में है, बोर्ड की तैयारी कर रहा है, उसके लिए NCERT पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मनोहर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं या फिर कोई और भी प्रकाशन बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो उसके साथ सरकारी बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप तैयारी में क्या कहते हैं लास्ट स्टेप आता है, यानी कि जब 2-3 महीने परीक्षाएँ बचती हैं, जब आप तैयारियाँ करते हैं तो आपको उस समय ये होता है कि कितनी जल्दी कोई भी सब्जेक्ट यानी कि बहुत जल्दी से कोई भी सब्जेक्ट कवर हो जाए। तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट है सरकारी बुक। आप सरकारी बुक में कम सवालें रहेंगी, आप एक दिन में कम से कम नहीं तो एक चैप्टर तो ज़रूर ख़त्म कर लेंगे अगर मेहनत करेंगे तो सेम उसी प्रकार से हम लेकर आए हैं सरकारी बुक से आपको जो है क्लास 12 का मैथ। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर सभी प्रकार का मैथ पढ़ाया जाएगा। आपको इस चैनल पे बेसिक से लेकर जो है चाहे NCERT हो मनोहर दोनों प्रकार का बेसिक हम पढ़ाएंगे। लेकिन आज जो है आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ सरकारी बुक से है, क्योंकि सरकारी बुक से पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि मनोहर अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर कोई और प्रकाशन आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आप NCERT पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर जो है पहला नंबर क्या दिया है, सिद्ध करना है 3 sin इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स ब्रैकेट में है 3x माइनस 4x क्यूब। तो सबसे पहले आपको हम इसमें का बेसिक बता दें, आखिर इसमें का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर देखिए बेसिक यानी कि इसका हम पहले जान लेते हैं कि आखिर इसका फार्मूला क्या होता है। जैसे अगर आपको दिया जाए साइन इनवर्स x ये बराबर होता है, यहाँ पर देखिए होता है साइन इनवर्स x बराबर होता है, ये होता है कोसेक इनवर्स 1/x होता है। कैसे होता है आपको तो ये मालूम होगा, आपके पास एक जो फार्मूला था इसके पहले क्लास 10th में आपने पढ़ा है, साइन x इक्वल होता है साइन x इक्वल होता है 1/कोसेक x। होता था कि नहीं जब आप पढ़े हैं क्लास जो है छोटे क्लास में जो है प्रतिलोम इनवर्स जब त्रिकोणमिति आप पढ़ रहे थे तो वहाँ साइन का उल्टा कोसेक होता था और कास x का उल्टा क्या होता था 1/सेक x होता था और tan का उल्टा होता था tan x इक्वल 1/काट x। तो सेम उसी का यहाँ पर भी उल्टा है, साइन इनवर्स x का होगा कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। उसके बाद अगर कास इनवर्स x आएगा तो क्या हो जाएगा, कास का उल्टा होता क्या है सेक इनवर्स, यहाँ पर ध्यान रहे 1/x हो जाएगा। वैसे tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा काट इनवर्स 1/x। बाकी और तीन जो है वो आप कर ही लेंगे। अब देखते हैं सवाल, लेकिन पहले एक फार्मूला और देख लेते हैं। ये फार्मूला जैसे दे दिया जाए साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर π/2 और दूसरा फार्मूला होता है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2 और तीसरा फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x बराबर π/2। ये जैसे आप क्या कहते हैं पढ़े हैं, जैसे आप एक फार्मूला पढ़े होंगे साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x बराबर 1 होता है। ये 3 फार्मूले होते हैं, इसमें के जो 2 फार्मूले और होते हैं आपको मालूम ही होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर इसमें के 2 फार्मूला अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम इसका फार्मूला जो है बता देंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसे ये 3 फार्मूला होता था तब इन्वर्स नहीं रहता था, अब इन्वर्स है फिर भी 3 फार्मूले हैं। जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता था वहाँ इन्वर्स नहीं रहता था, लेकिन यहाँ क्या आ गया, जैसे यहाँ इन्वर्स नहीं था तो यहाँ पर इन्वर्स आ गया। तो इन्वर्स आने के बाद थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी। तो सेम यहीं पर इसका जो है बेसिक जो फार्मूला था यही फार्मूला है इसका, आप समझ ही गए होंगे। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, यानी कि सवाल नंबर पहले में देखिए क्या कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए पहला नंबर दिया है सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना हो। अब सिद्ध करने का मतलब होता है कि आप LHS यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, आपको LHS लेफ्ट और राइट में से किसी एक पार्ट को लेकर अगर इस पार्ट को लेकर हम इतना हल कर दें तब हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, या फिर RHS को लेकर हल करें इतना आ जाए, अगर इसको हल करने पर इतना आ जाता है तब भी हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। या फिर इसका प्रूव्ड करने का देखिए 2 नियम बता दिए, इसको हल करेंगे तो ये आना चाहिए, या फिर दूसरा नियम क्या है इसको हल करेंगे ये आना चाहिए, और तीसरा क्या है कि इसको भी हल करेंगे और इसको भी हल करेंगे। इसको हल करने
के बाद इसका जो आंसर आएगा, इसको हल करने के बाद इसका, यानी कि इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, अगर वो इक्वल रहेगा तब हमारी सवाल जो है सिद्ध हो जाएगी। देखिए कैसे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें दो में से कोई एक पार्ट लेना होगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हमें क्या LHS में ले लिए 3 साइन इनवर्स यक्स। तो हम सबसे पहले साइन इनवर्स यक्स को कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना साइन इनवर्स यक्स बराबर थीटा। तो आपको पहले ही सवाल, यानी कि इसके पहले भी पार्ट में जो आपको बता दिया गया है, साइन इनवर्स है, ध्यान देना ये क्या है, साइन इनवर्स बीच में इंटू है, फिर यक्स है, गुणांक में है साइन इनवर्स एक्स। तो अलग अलग करेंगे तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, बराबर थीटा। तो यहाँ यक्स को बचाएंगे तो बराबर थीटा, साइन इनवर्स गुणांक में है, इक्वल के बाद जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में जाएगा तो साइन इनवर्स। अब यक्स बराबर, जब साइन इनवर्स को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की जो घात है किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो ऊपर जाएगा तो हो गया ये साइन और ये हो गया थीटा, यानी कि यक्स इक्वल कितना आ गया, साइन थीटा आ गया है, यक्स इक्वल साइन थीटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें यक्स का मान अब देखिए क्या आ गया है, साइन थीटा। तो इसमें यक्स का मान ले जाके रख देंगे। तो कैसे रखेंगे, यहाँ देखिए अब यही हम उतार लेते हैं 3 साइन इनवर्स। अब यहाँ पर यक्स की वैल्यू यक्स है, यक्स की वैल्यू कितना आ गया है, साइन थीटा। आप ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। अब ये साइन इनवर्स और साइन थीटा, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए यक्स की पावर -1 हो और यक्स हो, तो यक्स की पावर -1 है, इसे प्लस में करने के लिए हम बटे में ले जाएंगे और इंटू में यक्स है तो कट के क्या आ जाएगा, कट जाएगा तो 1 बचेगा। सेम उसी प्रकार से ये कट गया। अब यहाँ बचा क्या है, 3 थीटा। अब यहाँ पर देखिए हमने LHS को हल किए ये, अब उसके बाद RHS को हल करेंगे। अगर इतना आ जाएगा तो हमारी सवाल हो जाएगी, प्रूव्ड हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हम ले रहे हैं RHS। क्या ले लेंगे हम, RHS। RHS में देखिए क्या दिया है, जैसा कि हम RHS ले लिए हैं, RHS में देखिए साइन इनवर्स 3 यक्स का वैल्यू आया ही है साइन थीटा, माइनस में 4 साइन क्यूब हो गया, यक्स क्यूब है तो साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पर साइन इनवर्स, ये जो फार्मूला इसका होता है, ध्यान रहे इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल में होता है साइन 3 थीटा। जैसा कि आप जो है क्लास 11th में ये सूत्र पढ़े होंगे,3 साइन थीटा माइनस 4 कास साइन क्यूब थीटा बराबर होता है साइन 3 थीटा। ये फार्मूला तो आपको याद ही होगा क्लास 11th से ही, अगर नहीं याद है तो आप जान लीजिए कि ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा। तो ये साइन इनवर्स साइन क्या हो गया, कट गया, तो बचा कितना, साइन थीटा। अब साइन इनवर्स साइन मिल गया, यानी कि एक माइनस में है एक माइनस में नहीं है तो कट जाएगा। अगर आपको दिया जाए कास इनवर्स कास थीटा तो ये कास कट जाएगा, बचेगा क्या, थीटा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर साइन इनवर्स साइन था तो कट गया, बचा है 3 थीटा। अगर यहीं पर टेन इनवर्स और टेन 30 अंश हो तब भी ये कट जाएगा, बचेगा कितना, केवल 30 बचेगा। अगर आपके सामने दिया जाए कि टेन, उसके बाद ब्रैकेट में हो टेन इनवर्स 1 हो, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसे काट के 1 कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि सवाल नंबर 1 जो है प्रूव्ड हो चुका है। LHS को हल किए 3 थीटा आया है, RHS को हल किए हैं 3 थीटा आया है, यानी कि हमारा क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, या फिर आप अतः सिद्ध हुआ लिख सकते हैं, अतः सिद्ध हुआ, या फिर लिख सकते हैं इति सिद्धम। यही जो है हमारा पहला आंसर हो गया है। अब देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, ध्यान दीजिए सवाल नंबर 2 में भी सिद्ध करना है। ये सवाल नंबर 2 है जो है ये सेम पहले जैसे है, वहाँ पर सिर्फ साइन था, यहाँ पर क्या है, कास हो गया है बस। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अंतर हो गया, ये आगे पीछे हो गया है, यहाँ पर कास हो गया है, बाकी सवाल वही है। तो सबसे पहले हम उसमें इसे माने थे, क्या कहते हैं, सबसे पहले माने नहीं थे, उसमें हम LHS RHS जो है एक लिए थे, तो हम इसमें LHS को ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम इसको मान लेते हैं, माना कास इनवर्स यक्स इक्वल क्या मान लेंगे, कुछ भी मान लीजिए थीटा। तो कास इनवर्स उधर चला जाएगा तो हो जाएगा कास थीटा इक्वल यक्स हो गया, यानी कि यक्स बराबर कितना आ गया, कास थीटा आ गया। तो अब यही उतार लेंगे 3 कास इनवर्स यक्स, देखिए यक्स है, यक्स इक्वल कितना है,
कॉस थीटा है, तो कॉस से कॉस कट गया तो बचा है 3 थीटा। इसमें कितना आ गया, 3 थीटा आ गया है। अब जो है हम RHS को हल करेंगे, तो RHS अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कास इनवर्स 4x³ माइनस में 3x, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कास इनवर्स 4, यहाँ x के स्थान पे क्या है, x इक्वल टू कॉस थीटा, क्यूब है तो कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसका भी एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए, इसका फार्मूला होता है कॉस 3 थीटा, क्योंकि वहाँ पर क्या था साइन 3, तो यहाँ पर कॉस 3, इसका फार्मूला है कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कास थीटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए हो गया कास इनवर्स, इसका मान कितना हो गया 3 कॉस थीटा, नहीं यहाँ देखिए कॉस 3 थीटा है, तो कॉस 3 थीटा, कॉस से कॉस कट गया, बचा कितना 3 थीटा। अब LHS RHS क्या आ गया, इक्वल आ गया है, तो LHS बराबर RHS, या फिर इति सिद्धांत या तो प्रूव्ड डेट। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 3 क्या है, ध्यान रहे ये भी जो है आपका एक फार्मूला है, ये जो आपका है ये एक फार्मूला था, हमें जो प्रूव करना था, इसलिए आपको पहले हम ये नहीं बताया कि फार्मूला है, आप इसे सिद्ध करना अच्छे सीख लिए हैं। अब जान जाइए कि ये फार्मूला है। आपको कहीं पर बड़ी सवालों में अगर इस तरह सवाल आती है तो आप डायरेक्टली इतना बराबर इतना रख सकते हैं, या फिर इतना बराबर इतना रख सकते हैं, क्योंकि ये सूत्र है, आपको हमने प्रूव कर दिया है, पहले भी सूत्र है और दूसरे भी सूत्र है, आपको हमने प्रूव कर दिया। अब जो है एक और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, जैसा कि आपके सामने दिया गया है सवाल नंबर 3 में, इसका भी एक नया फार्मूला होता है। अगर आपको हम इसका फार्मूला पहले ही बता दिए होते तो शायद आपको कन्फ्यूजन हो जाती। एक साथ कई फार्मूले जो है हमें तैयार नहीं किया जा सकता, बल्कि एक साथ कई फार्मूलों को हम समझ सकते हैं लेकिन तैयार नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप जो है एक सवाल को देखिए और उसके उस मदद से आप सवाल पढ़ लीजिए, यानी कि कोई फार्मूला हो, जैसे आपको दिया जाए a+b का होल स्क्वायर बराबर a² b² + 2ab, तो आपको जो है ये समझ में बहुत कम आएगा। अगर इस मॉडल से आपको सवाल दे दी जाएगी, आप एक बार दो बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये कन्फर्म हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से फार्मूला भी जो है आप उस फार्मूले को लिखिए, एक दो बार जो है उससे जो है सवाल बना के आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सभी क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए tan इनवर्स दिया है, tan इनवर्स तो बटे 24 दिया है। तो सबसे पहले हम इसके स्थान पे x मान लेते हैं और इसके स्थान में मान लेते हैं कि ये x है और ये y है। कैसे मान लेंगे, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, एक ये हो गया, और दूसरा होता है tan इनवर्स x, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस भी हो सकता है, tan इनवर्स y। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इन दोनों को, और होता है काट में भी होता है, जब उसका सवाल आएगा तो हम उसका भी जो है बता देंगे। तो यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान में 1 माइनस XY। ध्यान देना, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ ऊपर प्लस होगा, नीचे फिर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो ऊपर क्या होगा, माइनस tan इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस वाई, अब ऊपर माइनस हो गया तो नीचे प्लस हो ही जाएगा। ध्यान दीजिए ये सूत्र बनाया कहाँ से गया है, ये सूत्र आपको मालूम होगा, इस तरीके सूत्र आप जो है क्लास 10 फार्मूला कहाँ से बनाया गया है, ये फार्मूला यहाँ से बनाया गया है। जैसे आपको दे दिया जाए tan a प्लस b, तो आप सिंपली तरीके से इसका फार्मूला जानते ही होंगे, tan a प्लस tan b अपान में होता है 1 माइनस tan a और tan b। तो इसी प्रकार से जो है इसका फार्मूला जो है बनाया गया है। अगर आप इसे प्रूव करना चाहते हैं और आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बताइए, तो हम इसका जो है सोल्यूशन यानी कि इसको कैसे जो है प्रूव किया जाता है हम आपको बता देंगे। तो अब देखते हैं आखिर हमारा सवाल क्या था। ध्यान दीजिए हमारा जो सवाल था ये है tan इनवर्स 2/11, उसके बाद प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल में क्या था, tan इनवर्स 1/2। तो हमें जो है इसे प्रूव करना है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए सूत्र नंबर पहला जो है, यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x है प्लस में tan इनवर्स y है। तो सबसे पहले हम इसमें LHS ले लेते हैं, LHS इक्वल tan इनवर्स 2/11, जैसे यहाँ पर दिया गया है tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 7/24। अब यहाँ पर देखिए हम अगर कुछ देर के लिए x मानेंगे, इसको y मानेंगे, तो हमारा जो है फार्मूला बन जाएगा ये वाला, यानी कि फार्मूला क्या बन रहा है, tan इनवर्स, अभी तक यहाँ पर x प्लस y था तो x के स्थान पे 2/11 है, प्लस में y के स्थान पे 7/24 है। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 माइनस XY था तो 1 माइनस x के स्थान पे 2/11 है और y के स्थान पे 24 यानी कि इंटू में ही है, तो इसे हम इस तरीके से कर दिए। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर ध्यान दो, इक्वल tan इनवर्स
अब इसमें हल करेंगे, यानी कि 11 और 24 का जब एलसीएम लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 22 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 264 हो गया। तो इसमें करेंगे तो आ जाएगा 24 दूनी 48, 11 सतह 77, बटे में ध्यान दीजिए हो जाएगा 264 माइनस 14 बटे 264 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए tan इनवर्स, इससे ये कट जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 8 7 15 हो जाएगा और 7 4 11 1 12, यानी कि ये आ गया 125 आ गया है। अब 125 आ गया है, बटे में इसे जब घटा देंगे आ जाएगा 250 आ जाएगा। तो यहाँ 125 ही करना में 125 दूनी तो हो गया tan इनवर्स 1/2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमें प्रूफ भी यही करना था। LHS को अभी हमने पहले ही सवाल में बताया कि जब LHS को हल करने के बाद RHS के बराबर आ जाए तब प्रूफ हो जाएगा, या फिर RHS को हल करने के बाद LHS के बराबर आ जाए तब प्रूफ हो जाएगा, या फिर दोनों को हल करेंगे, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो हम देखिए LHS को हल किया, हमारा RHS प्राप्त हो गया, यानी कि यही जो है प्रूव हो गया, इक्वल टू RHS इति सिद्धम, यही जो है आंसर हो गया। जैसा कि आपके सामने है सवाल नंबर 4। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो है ये जो है इसका एक फार्मूला होता है, लेकिन आपको फार्मूला नहीं बताएंगे। फार्मूला जो है आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको फार्मूले से भी एक ईजी बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा फार्मूला अगर हो जाता है तो हम लोग जो है तैयारियाँ बहुत कम कर पाते हैं, इसलिए फार्मूला कम जो है आप जो है इसे अच्छे समझ लीजिए। ये 2 tan इनवर्स 1/2 का मतलब है कि ये जो लिखा है, जैसे अगर 2x हो तो आप जान जाते हैं कि ये जो x लिखा है ये 2 बार लिखा था, तभी जुड़ने पर 2x हुआ। तो वैसे यहाँ पर अलग अलग कर देंगे, जुड़ने पर आ जाएगा 2x और 2 tan इनवर्स 1/2। तो tan इनवर्स 1/2 एक हो गया, और एक बार इसी को और लिख देंगे tan इनवर्स में 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/7। ये जो हमारे क्या ले लिए, LHS ले ली, क्योंकि हम इतना लिए हैं, इक्वल के बाद छोड़ दिए हैं। अब इसको हल करने के बाद अगर इतना आ जाता है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो अब सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि हम जो फार्मूला पढ़े थे वो डबल में था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का था। तो सबसे पहले हम जो है इन दोनों को लेके हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, tan इनवर्स x के स्थान पे 1/2 हो गया, प्लस y के स्थान पर भी 1/2 है, बटे में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 ब्रेकेट बंद। अब ये बगल में वैसे हम इसे नोट कर लेंगे, tan इनवर्स 1/7 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इक्वल tan इनवर्स 2 और 2 का लघुत्तम लेंगे 2, तो आएगा 1 + 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 का नाम 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये उतर आएगा tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1 1 जुड़ गया 2, अपान में भी 2 है, अपान देखिए 4 का नाम 4 में 1 घटा देंगे, 3/4 आ गया, ब्रेकेट बंद कर देंगे, प्लस tan इनवर्स 1/7 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया, तो tan इनवर्स यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर भी 1, तो बाहर का गुणा कर देंगे तो 1 चौके 4 हो गया, 1 तिक्के 3 हो गया। अब यहाँ पर प्लस tan इनवर्स 1/7, अब फिर बदल गया tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के रूप में। तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है लिख दे रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान में x y। तो यानी कि tan इनवर्स, इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4/3 प्लस का 1/7, 1 माइनस 4/3 इंटू में हो गया 1/7 tan इनवर्स। तो यहाँ लघुत्तम लेंगे 7 का 21 हो गया, तो 4 7 28 प्लस 3 का नाम 3 हो गया। इसको हल करेंगे तो इतना आ गया, 4 तिहाई देखिए 7 21 आ गया, तो 21 का नाम 21, 4 का नाम 4 बटे का 21, 21 से 21 कट गया। अब यहाँ पर हो गया tan इनवर्स 28, 3 जोड़ेंगे तो आ गया 31, और 21 में 4 घटा देंगे आएगा 17, यानी कि tan इनवर्स बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में आ गया 31/17, और हमें सिद्ध क्या करना था, tan इनवर्स 31/17, यानी कि हमारा LHS को हल करने के बाद RHS आ गया है, यानी कि हमारा यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब देखिए सवाल नंबर अगला क्या है।